हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 130 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 131 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है, 18वीं सदी में अंग्रेजों ने किस प्रकार बंगाल को जीता, वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने उनकी सहायता की। 60 मार्क्स का प्रश्न है। आपने लिखा है, बंगाल विजय भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना है जिसने ब्रिटिश कंपनी को विश्व की सर्वोच्च शक्ति साबित कर दी। ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल विजय के लिए कई नीतियों का सहारा लिया। पहला षड्यंत्र की नीति, दूसरी सैनिक विजय की नीति। षड्यंत्र के द्वारा उन्होंने प्लासी के युद्ध को विजित किया, तो सैनिक शक्ति के द्वारा बक्सर की निर्णायक लड़ाई। बंगाल के कुछ ऐसे कारक थे जिसने बंगाल विजय करने में सहायक सिद्ध हुए। बंगाल आर्थिक, ये क्या है, कौन सी परिस्थिति है जिन्होंने उनकी सहायता की। बंगाल आर्थिक दृष्टि से संपन्न क्षेत्र किंतु राजनीतिक दृष्टि से कमजोर। बंगाल आर्थिक दृष्टि से संपन्न क्षेत्र लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कमजोर थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल शासकों बंगाल के नवाबों कई बार तनाव उत्पन्न हुआ। बंगाल में अनेक गुट सक्रिय थे जिसमें अधिकारी, जमींदार, बैंकर आदि आते थे। नवाब इन गुटों के समर्थन पर निर्भर करते रहते थे। सिराजुद्दौला से पूर्व स्थितियां कुछ हद तक सही थी, लेकिन उसके समय गुटबाजी की समस्या अत्यंत गंभीर हो गई, जिसका लाभ अंग्रेजों को मिला। दूरदर्शिता का अभाव, बंगाल के सूबेदारों एवं नवाबों ने कंपनी को समझने में दूरदर्शिता नहीं दिखलाई। वे नहीं समझ पाए कि व्यापारी वेश में अंग्रेज साम्राज्यवादी मनोवृत्ति के लोग हैं। वे उन्हें व्यापारिक सहूलियत देते गए, जिससे कंपनी लगातार मजबूत होती गई। तुलनात्मक रूप से सैनिक शक्ति दुर्बल। 18वीं सदी में शेष भारत की भांति बंगाल के नवाबों की सैनिक शक्ति भी अंग्रेजों से अत्यंत कमजोर थी। अंग्रेजों की सेना आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित थी, अस्त्र शस्त्र अधिक उन्नत थे, युद्ध के मैदान के अनुकूल व्यूह रचना एवं रणनीति ने काफ़ी श्रेष्ठ थे, जबकि नवाबों के पास ऐसा नहीं था। सैनिक शक्ति के साथ साथ कूटनीतिक शक्ति के बीच सामंजस्य। अंग्रेजों ने शक्ति के साथ कूटनीति का भी प्रयोग किया। कूटनीति एवं परिस्थितियों को समझने में बंगाल के नवाब सफल नहीं हो पाए। विखंडित बंगाली समाज, शेष भारतीय समाज के बाद बंगाली समाज भी विखंडित समाज था। जातिपात, छुआछूत, सामंती उत्पीड़न की स्थितियां विद्यमान थी। धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर लोग आपस में बटे हुए थे। सभी को जोड़ने वाली राष्ट्रवादी भावनाओं का बाकी कहाँ गया। अच्छा, देखिए, आपने उत्तर लिखा तो है, सही लिखा है, लेकिन वास्तव में आपने उत्तर ना यूनिवर्सिटी वाला लिख दिया, हेडिंग डाल के। हेडिंग वाला यहाँ पे उत्तर की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इस प्रश्न के दो पक्ष लिखने हैं। आपने लिख कैसे दिया, 60 मार्क्स के हिसाब से। 60 मार्क्स के हिसाब से अब यूपीएससी प्रश्न नहीं पूछती, तो अब आपको इसको 20 मार्क्स के हिसाब से लिखना है। क्लियर। हो सकता है आपको इसी चीज़ के कन्फ्यूजन में आपने इतना बड़ा इसके उत्तर को लिख दिया। कोई बात नहीं, पीसीएस के हिसाब से सही है, लेकिन यूपीएससी की दृष्टि से अच्छा नहीं है उतना जितना होना चाहिए। आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स आपने बताए हो ना, बंगाल आर्थिक दृष्टि से संपन्न क्षेत्र, नंबर 1, नंबर 2, इन सबको शॉर्ट फॉर्म में यहीं पे बता दो। जैसे आपने लिखा ना जो निम्न है, तो नंबर 1 ये बता दिया। क्लियर। और फिर आपने नंबर 2 तुरंत इससे बता दिया, और नंबर 1 को एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पे। क्लियर। तो ये अपने आप ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और इसी पेज में ये पूरे के पूरे आपके पाँचों पॉइंट आ जाएंगे। और जब पाँचों पॉइंट आ जाएं, फिर आप उधर विश्लेषण करिए, और विश्लेषण करते वक्त आप लिख सकते हो ये कि उपयुक्त कारकों से स्पष्ट है कि। अब वहाँ पे ये सबको छोटा छोटा, मतलब एक एक लाइन, दो दो लाइन में इनको संकलित कर दो। समझ गए। तो जब आप एक एक लाइन, दो दो लाइन में संकलित कर दोगे तो आपका उत्तर हो जाएगा, और फिर निष्कर्ष का उपयोग करके अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन इससे पहले आपने जैसे कुछ शब्द उपयोग किए हैं वो काफ़ी गलत हैं। आपको वो शब्द नहीं उपयोग करने, नहीं तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप भी साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रेरित हो, और आप भी इस बात को नहीं इनकोड कर पाते हो कि ये स्टेटमेंट साम्राज्यवादियों का है या फिर राष्ट्रवादियों का। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया ना, बंगाल विजय भारतीय इतिहास में एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जिसने ब्रिटिश कंपनी की विश्व की सर्वोच्च शक्ति साबित कर दिया। अरे भाई, अभी थोड़ा ना सर्वोच्च शक्ति स्थापित हुई थी, ये तो 1857 के बाद हुई थी। तो आपको ऐसी लाइनों से बचना है। क्लियर।
तो ऐसी लाइनों से बचने के बाद आपको अपना उत्तर यहाँ से शुरू करना है कि ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल विजय के लिए कई नीतियों को सहारा दिया, जिसमें षड्यंत्र की नीति। अब ये पहला वहला मत डाला करो, ऐसे लिख दिया करो कि जिसमें षड्यंत्र की नीति व सैनिक विजय सैनिक कूटनीतिक प्रमुख थी। क्लियर। अब षड्यंत्र की नीति के तहत उसने प्लासी विजय किया, ऐसे बता दो, और सैनिक कूटनीति के तहत उसने बक्सर विजय किया, जिसमें उसने न केवल नवाब को पराजित किया बल्कि अवध और मुगल शासक को अपने अधीन कर लिया। अब बात आती है कि ऐसा वो विजित कर क्यों पाए, तो इसके लिए कई सारी परिस्थितियां जिम्मेदार थीं। अब आप बता सकते हो कि आंतरिक कलह, मतलब इन्हीं से ऊपर वाले से ही आपके काफ़ी सारे उत्तर निकल आएंगे। और एक बात और, जो आपने यहाँ पे ये पॉइंट्स उपयोग किए ना, आपने किस बुक का सहारा लिया मुझे नहीं पता। देखो मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता दूँ, थोड़ा सा मैं आपके नॉलेज को सम्मान करता हूँ, हर व्यक्ति के नॉलेज को सम्मान करता हूँ, लेकिन आप मौलिकता के चक्कर में अपने प्रश्न से भटक ना जाएं। मतलब इसका क्या है, जैसे हम आपको जो प्रश्न देते हैं, क्लियर, हम उसका आपको फ्रेम भी देते हैं, हम आपको ये भी बताते हैं आपको कैसे लिखना है, और जब आप लिखकर हमें भेज देते हैं तो फिर हम उसका एक और नया प्रारूप देते हैं, और ये प्रारूप हर प्रश्न वाले के उत्तर में अलग अलग देते हैं। क्लियर। क्यों? क्योंकि आप सब उन सारे पॉइंट्स को सुनकर और अपना अच्छा उत्तर कर सकें, और आपको एक प्रश्न के लगभग 10 तरीके पता हो जाएं। इसमें आप क्या कर रहे हो कि आप मेरे किसी भी तरीके के उत्तर को नहीं देख रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा उत्तर 100% प्योर और सब कुछ सत्य है और आप जो लिखते हो वो गलत है। मैं जितने भी उत्तर का फ्रेम आपको देता हूँ वो 1 या 2 किताबों का समन्वय नहीं होता, वो कम से कम 70 से 80 किताबों का समन्वय होता है, और वो वास्तव में यूपीएससी के बेस पर लिखा गया उत्तर है, वो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से प्रेरित नहीं है। तो आप एक काम किया करो, जब भी अब आगे आंसर राइटिंग करना तो उसमें हमेशा मेरे द्वारा जो उत्तर दिए गए उसके फ्रेम के बेस पे ही कहानी गढ़ना। अपनी तरफ से अगर आप ऐसे किसी सोर्स को यूज करके अगर लिखोगे तो फिर उत्तर में वो मज़ा नहीं आता, और इससे क्या होता है आपकी मेहनत वेस्ट होती है, और गलत दिशा में मेहनत करने से लाख गुना बेहतर है कि फिर मेहनत ही ना की जाए। समझ रहे? तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप वही उत्तर लिखिए, उसी शब्द का उपयोग करिए जो मैं आपको वहाँ पे बता रहा हूँ। क्लियर? ना तो टॉपिक से हटना है और ना टॉपिक से बहकना है। क्लियर? तो आप समझ गए कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। बाकी अगर आप फिर भी ऐसे ही लिखते रहते हैं तो लिखिए, बात वही कि फिर सुधार नहीं हो पाएगा। आपके अंदर जो परफेक्शन आना चाहिए, आप खुद ही देखिए अन्य बच्चे जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो मेरे द्वारा ही बताए गए उत्तर को देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे द्वारा लिखोगे तो मुझे सहूलियत है चेक करने में। आप दुनिया की किसी भी किताब से कोई भी प्रश्न ले आइए, मैं हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ। क्लियर? लेकिन इस चक्कर में अपने मौलिकता को दिखाने के लिए आप अपने उत्तर को गलत मत करिए। जैसे आपने ये एक लाइन लिख दी, विखंडित बंगाली समाज। ये लाइन अगर सोचो कोई बंगाली व्यक्ति कॉपी चेक कर रहा है उसको कितनी हर्ट करेगी। मतलब ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। जैसे एक वर्ड आता है दलित और एक वर्ड आता है अस्पृश्य, एक आता है निम्न, तो आपको इन दो तीनों में से अगर सबसे अच्छा कोई चुनना है तो निम्न सही है। ये अटैक करते हैं सीधे किसी की प्रेस्टीज पर, तो इन वर्ड से आपको बचना है। वही चीज़ यहाँ से भी कि जाति पाति उत्पीड़न, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों से बचिए। और वास्तव में आपके इस उत्तर में ना आपने जिस भी सोर्स को अपनाया है वो वास्तव में राष्ट्रवादी लेखक तो नहीं है, वो वास्तव में साम्राज्यवादी और वामपंथियों के बीच के लेखक को आपने अपना लिया है। और ऐसी किताबों से बचिए, और यूनिवर्सिटी के लेखन से तो आपको बचना ही चाहिए। हो सकता है कई सारे टॉपर्स आपसे कहते हों कि आप हेडिंग डाल के लिखिए, लेकिन फ़िलहाल मैं जितनों को जानता हूँ और यूपीएससी के बारे में शायद जितना मैं जानता हूँ, आप लोग तो अभी 1 साल 2 साल से हो और मैं पिछले 10 वर्षों से सिर्फ यूपीएससी को ही समझ रहा हूँ। तो इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। क्लियर? तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।